यूपी में निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने निकाय चुनाव को ओबीसी आरक्षण के साथ करने की मंजूरी दे दी है। जल्द ही निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। तो आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है और इसी के साथ साथ ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव की मंजूरी दे दी है। महज कुछ ही दिनों में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी और जल्द ही पता चल पाएगा कि चुनाव कब होने हैं। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिल गई है और सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को भी स्वीकार कर लिया। इसे लेकर के यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। कि माननीय उच्चतम न्यायालय में जो ओबीसी डेडिकेटेड रिपोर्ट तैयार कराई गई थी कमीशन गठित करने के बाद, उसे सर्वोच्च न्यायालय में सबमिट करने के बाद आज सुनवाई के बाद उस रिपोर्ट को देश की सर्वोच्च अदालत ने स्वीकार किया है। अब ओबीसी को 27% आरक्षण के साथ उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव संपन्न होंगे और सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का मैं उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से, सरकार की ओर से, पार्टी की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। सर, समाजवादी पार्टी कह रही कि फेयर इलेक्शन नहीं करवाएगी सरकार, ऐसी उनको शंका है। नहीं, उनको हारने का डर होता है, तब शंका इसी प्रकार से व्यक्त करते हैं। क्योंकि सपा, बसपा, कांग्रेस सब मिल करके भी लड़े तो भी जनता का मूड भाजपा के साथ है। जनता भाजपा की डबल इंजन सरकार के साथ है, डबल इंजन की सरकार के काम काज से खुश है और उनका कोई संगठन भी नहीं है। हमारा बूथ लेवल तक, पन्ना स्तर तक मजबूत संगठन है जिसके आधार पर हमारी विजय होगी। तैयारी पूरी है? हाँ, तैयारी तो पहले से। निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर स्वतंत्र देव सिंह ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। कोर्ट का स्वागत है। जो ओबीसी आयोग के रिपोर्ट के आधार पर जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, अब उसी आधार पर संगठन और सरकार दोनों आगे मिलकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और उसी के आधार पर हम लोग विजय प्राप्त करेंगे और गरीबों की सेवा करेंगे, गरीबों का कल्याण करेंगे। समाजवादी पार्टी कह रही कि इलेक्शन फेयर नहीं होगा, ऐसी उनको आशंका है। ये सपा का शासन थोड़ा है, बसपा का शासन थोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में चाहे नियुक्तियां हो चाहे चुनाव हो, निष्पक्ष होता है और लोकतंत्र है, स्वतंत्र लोग चुनाव लड़ते हैं और सभी लोग चुनाव लड़ते हैं और निष्पक्ष चुनाव होता है। किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है। किसी सामाजिक समीकरण के हिसाब से समाज का कोई व्यक्ति भी चुनाव लड़ता है, सभी के साथ न्याय होता है। बीजेपी कितनी तैयारियां हैं? बेनी प्रसाद वर्मा की पुण्यतिथि पर सपा कार्यालय में अखिलेश यादव ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि इस सरकार में न्याय की उम्मीद नहीं है, विरोध करने पर सदस्यता रद्द कर दी जा रही है। डीजल पेट्रोल नहीं, अति कीमत वहां से आ रही है, ये आपका सबसे बड़ा मुद्दा है। किसी को नौकरी न मिले, उत्तर प्रदेश बिक जाए। आज अखबार आपने पढ़ा ध्यान से, प्रोविडेंट फंड आज भी अडानी को दिया जा रहा है। यहां पर अगर प्रोविडेंट फंड दे दिया था, उसमें अधिकारी जेल चले गए थे। क्या आपकी हिम्मत है ये बात कहने की कि प्रोविडेंट फंड क्यों दिया जा रहा है अडानी को? अभी जो कंपनी डूब गई, जो कंपनी घाटे में जा रही है, आज भी पैसा दिया जा रहा है, सरकारी पैसा। यूपी में तो जेल भेज दिया था एक अधिकारी को आपने। तो अब अगर यूपी में जेल भेजा जा सकता है प्रोविडेंट फंड देने पर, तो क्या दिल्ली की सरकार जो बड़े बड़े स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या LIC के अधिकारियों ने पैसा दिया है जो डूब गया है, क्या उनको जेल भेजा जाएगा कि नहीं भेजा जाएगा? महंगाई का जवाब सरकार के पास नहीं है। चरम सीमा पर बेरोजगारी है, उसका जवाब सरकार के पास नहीं है। अन्याय इतना हो रहा है कि अगर आप न्याय के लिए जाएंगे तो आपको न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। आप अभी चाहे किसी रूप में हो, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अभी एटा में कुछ जलेसर एटा में कुछ लोगों ने, जो धार्मिक लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, उन्होंने भगवान बुद्ध की प्रतिमा थाईलैंड से मंगा के लगाई। पता नहीं किसने तोड़ दी, खंडित कर दी। आखिर ऐसे कौन लोग हैं, कौन सी ताकतें हैं जो भगवान बुद्ध को नहीं पसंद कर रहे? भगवान बुद्ध का जो रास्ता है वो न केवल भारत के लोगों ने देखा बल्कि दुनिया के लोग भी उस तरफ चलने लगे। तो आखिर सरकार किसके लिए काम कर रही है?
यूपी के मेरठ में केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान का युवाओं ने जमकर विरोध किया। दरअसल केंद्रीय राज्य मंत्री एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने अकलपुर जा रहे थे और इस दौरान मंत्री के खिलाफ युवाओं ने जमकर नारेबाजी की और काले झंडे भी लहराए। वहीं युवाओं ने विरोध प्रदर्शन का ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद से ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। चैत्र नवरात्र को लेकर के प्रदेश सरकार के आदेशानुसार जिले के सभी शहरों में रामचरितमानस और दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाया जा रहा है और इसी क्रम में सुल्तानपुर में जिलाधिकारी जसजीत कौर के निर्देशन में सभी मठ मंदिरों में भी पाठ, देवी गीत व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यूपी के अलीगढ़ में महिलाओं के साथ हो रही बर्बरता की एक नई तस्वीर सामने आई। दरअसल यहां नाबालिग हिंदू बच्ची को पहले तो सलमान नाम के शख्स ने अगवा कर लिया और फिर उसके साथ दुष्कर्म करने की भी कोशिश की और इतना ही नहीं, जब किशोरी ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। वहीं जब किशोरी की चीख पुकार ग्रामीणों के कान तक पहुंची तो उन्होंने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और अन्य संगीन धाराओं में मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। खुशी नाम की बिटिया थी जो कटपला पर रहती है और उसकी माँ का अभी पता नहीं है कहाँ है, और सलमान नाम का व्यक्ति जो उस लड़की को टेम्पो में बिठा करके कटपले से, जिसकी उम्र 23-24 साल है, बेलमपुर गड़िया की तरफ ले गया और खेते में ले गया। वहाँ बलात्कार करने की उसने बलात्कार किया तथा उसके साथ साथ उसने गला दबा करके हत्या करने की कोशिश की। अगर वो लड़की नहीं चीखती तो शायद उसकी हत्या हो जाती। एक ऑटो चालक द्वारा एक नाबालिग लड़की को के साथ छेड़छाड़ व गलत काम का प्रयास किया गया। मौके पे तुरंत 112 की टीम पहुंची और मौके पे थाना पुलिस भी पहुंची और ऑटो चालक को मौके से गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में कार्रवाई प्रचलित। और बागपत से अगली बड़ी खबर आपको बता रहे, पति ने पत्नी को दिया ट्रिपल तलाक, तलाक देकर विवाहिता पर किया हमला, दहेज में कार नहीं मिलने पर दिया तलाक। फरवरी 22 में हुई थी महिला की शादी, पीड़िता ने तहरीर देकर की कार्रवाई की मांग। बागपत कोतवाली क्षेत्र के पुराने कस्बे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बागपत से ये बड़ी खबर है जहां पर महिला को तलाक दे दिया गया, दहेज में कार ना मिलने पर तलाक दिया गया। अमेठी में जमीनी विवाद को लेकर के दो पक्ष में मारपीट हुई, जिसमें महिलाएं समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ग्रामीणों ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वहीं सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। जायज कोतवाली क्षेत्र के पूरे उद्वत महेशा गांव का मामला बताया जा रहा है। 3 लोग घायल हुए थे, जिसमें से 2 लोगों के सर फटे हुए हैं और उसके बाद जो भी उनको चोटें लगी हैं वो किसी बाहरी चीज़ों से मारा गया है। पूरे उद्योग गुजरन में हमारी ससुराल है और हमारी पत्नी अकेले हैं, तो अब इनके जो पट्टीदार हैं वो मतलब ज़मीन जायदाद हड़पने की नियत से महीने में 1 बार 2 बार मतलब गाली गलौज मारपीट, इन लोगों को भी शाम को भी मारे, सुबह में भी मारे। जब हम लोग बीच बचाव करने पहुँचे तो मतलब हम लोगों पर भी टूट पड़े, हम लोगों पर भी जो है हमला किया। अब नतीजा आप देखिए। खबर बिजनौर से है, जहां हीमपुर दीपा के धीमरपुरा इलाके में डीजे पर थिरकने के दौरान एक युवक ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि एक तरफ जहां युवक की मौत से परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है, वहीं दूसरी ओर पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसके साथ ही पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है।
अलीगढ़ के रोरावर थाना इलाके में रोटी देने को लेकर के पति पत्नी में जमकर विवाद हुआ, जिसके बाद पति ने अपनी पत्नी पर धारदार हथियार से हमला करके उसे मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद पड़ोसियों ने आरोपी को हथियार संग पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। कुशीनगर की 5 ग्राम पंचायतों को मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट कार्य करने पर पुरस्कृत किया है। सीएम योगी ने जिले दुधही ब्लॉक के ठाडी भार, पड़रौना ब्लॉक के नरसर, तमकुही ब्लॉक के गौरी इब्राहिम समेत 5 ग्राम पंचायतों को मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया। सीएम द्वारा इन गांवों में प्रथम स्थान पाने वाले ग्राम सभा ठाड़ी भार को 11 लाख, दूसरे स्थान पाने वाले गांव नरसर को 9 लाख, तीसरे स्थान पाने वाले गांव गौरी इब्राहिम को 6 व कस्या ब्लॉक के बटेसरा चौथे व 5वें स्थान पर धुरिया गांव को 4 व 2 लाख रुपए का प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शाहजहांपुर की जीआरपी पुलिस ने दिल्ली से पटना जा रही श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन में एसी कोचों में छापेमारी की और इस दौरान इस छापेमारी ने पुलिस को एसी के 3 कोचों से अंग्रेजी शराब की 57 बोतलें बरामद की हैं। बताया जा रहा है कि अवैध शराब एसी कोच की बैटरी बॉक्स में छुपा करके रखी गई थी और पुलिस ने सभी बोतलों को बरामद करके एसी कोचों के 2 टेक्नीशियनों को हिरासत में लिया है। शासन की मंशा के अनुरूप चैत्र नवरात्रि और रामनवमी के उपलक्ष्य में प्रदेश भर के मठ मंदिरों में रामचरितमानस और दुर्गा सप्तशती पाठ का आयोजन किया जा रहा है। सुल्तानपुर में भी प्रशासनिक अधिकारी और श्रद्धालु एकजुट होकर के योगी सरकार के निर्देशों को पूरा करने में लगे हुए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। नवरात्रि पर गुलजार हुआ मां का दरबार। मां भवानी के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार। शासन के आदेश पर प्रशासन की तैयारी। मठ मंदिरों पर रामचरितमानस और दुर्गा सप्तशती का पाठ। नवरात्रि पर मां का दरबार गुलजार है। मां के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह है। एक तरफ जहां नवरात्रि के अवसर पर मठ मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ मां के जयकारे लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर मां भवानी के द्वार पर श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। नवरात्रि में श्रद्धालुओं को कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े, इसके लिए शासन और प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम किए गए हैं। ठीक यही नजारा देखने को मिला सुल्तानपुर में। सुल्तानपुर के जिलाधिकारी जसजीत कौर के निर्देशन में योगी सरकार के आदेश को बखूबी पालन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जिलाधिकारी जसजीत कौर के कुशल निर्देशन के मठ मंदिरों में रामचरितमानस और दुर्गा सप्तशती के पाठ के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग, श्रद्धालु, कर्मचारी और विभाग अधिकारी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। शासन की मंशा के अनुरूप जिले के प्रत्येक ब्लॉकों में चैत्र नवमी के उपलक्ष्य में रामनवमी का पाठ कराया जा रहा है, भजन कीर्तन कराया जा रहा है। जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने पूरी तरह से वो कसक की है और प्रत्येक मंदिरों में, प्रत्येक ब्लॉकों में शासन की मंशा के अनुरूप पाठ का आयोजन कराया जा रहा है, जो वाकई में काबिल तारीफ है और इसकी जिस प्रशंसा की जाए वो कम है। देखिए मैं इस खास रिपोर्ट में। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।